बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर ऑल वेल। सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो के अंदर डिस्कस करना है कि अंडर रूट टू इज एन इर्रेशनल नंबर। कि अंडर रूट टू एक इर्रेशनल नंबर है, ये चीज हम लोगों ने प्रूव करनी है और ये मैं प्रूव कर चुका हूँ। हेंस अंडर रूट टू इज इर्रेशनल। ठीक है, तो कैसे प्रूव होता है? सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको ये बात समझना इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज इर्रेशनल, कि इर्रेशनल क्या चीज है, व्हाट इज इर्रेशनल नंबर। ठीक है, तो इर्रेशनल और रैशनल में फर्क क्या है, रैशनल क्या होता है और इर्रेशनल, इस चीज को समझिएगा कि रैशनल और इर्रेशनल क्या चीज होती है। ठीक है, अब मैं आपको समझाता हूँ स्टूडेंट्स आसान अल्फाज में। रैशनल वो नंबर है जो स्टॉप हो जाए, जो रुक जाए। आसान अल्फाज में समझाता हूँ, जो रुक जाए। और इर्रेशनल नंबर वो नंबर होता है जो रुकता नहीं है, जो चलता जाता है चलता जाता है चलता जाता है, वो इर्रेशनल नंबर होता है। ठीक है, दोनों के एक एक एग्जांपल दे देता हूँ। अंडर रूट 4 है ना, उसका आंसर क्या आ रहा है 2, तो ये रैशनल है। अब पाई जो है, पाई इर्रेशनल है क्योंकि पाई की वैल्यू रुकती नहीं है। पाई का जो आंसर है वो है 22 डिवाइडेड बाय 7, और अगर इसे पॉइंट में लिखेंगे तो 3.14 समथिंग कुछ चलता जा रहा है। ठीक है, तो ये रैशनल और इर्रेशनल नंबर का मतलब यही होता है। अगर अंडर रूट 2 की बात की जाए तो अंडर रूट 2 भी स्टॉप नहीं होता, बल्कि इसका भी आंसर पॉइंट में चलता जाता है। जो मेरे पास यहाँ पे मे भी हो सकता है नहीं लिखा हुआ, कैलकुलेटर उठा के हम लिखते हैं। तो कैलकुलेटर में जब मैं लिखूंगा अंडर रूट 2, तो मेरे पास आंसर आ रहा है 1.14213562, इस तरह का आंसर आ रहा है। ठीक है, 1.414213 सो ऑन। तो ये क्या हमारे पास इसका आंसर है। अब ये क्या हमारे पास एक इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, तो ये हमारे पास जैसे ये नंबर आ गया अंडर रूट 4, ये 2 आ रहा है इसका आंसर। ठीक है, इसी तरह हम कर सकते हैं अंडर रूट 16, इसका आंसर 4 आ रहा है। फिर और भी मेरे पास इसके एग्जांपल्स हैं जो हम कह सकते हैं कि ये एक रैशनल नंबर है, जैसे 2.3 हो गया। इस तरह के मजीद और जो स्टॉप हो जाते हैं, जो मतलब 1/2 भी है हमारे पास एक रैशनल नंबर 1/2 0.5। ठीक है, तो ये रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर की पहचान होगी यहां तक आप लोगों को। ठीक है, ये ग्राफ साइड है। ठीक है, अब आते हैं हम अपने सॉल्यूशन की तरफ के। अंडर रूट 2 कैसे एक इरैशनल नंबर है, प्रूफ करना है ना। तो स्टूडेंट्स वो कह रहे हैं कि सपोज इफ पॉसिबल अंडर रूट 2 इज रैशनल। सपोज करते हैं कि ये पॉसिबल है कि अंडर रूट 2 एक रैशनल नंबर है। सो डैट, सपोज किया हम लोगों ने, हमने ऐसे सपोज किया, सो डैट इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p डिवाइडेड बाय q, कि हम इसको इस फॉर्म में लिखते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 1/2, तो ये p डिवाइडेड बाय q फॉर्म में। ठीक है, हमने इसको इस फॉर्म में लिखा कि अंडर रूट 2 जो है वो p डिवाइडेड बाय q के फॉर्म में है। मसलन अंडर रूट 2, मसलन कह रहा हूँ, मसलन अंडर रूट 2 जो है वो बराबर है, ठीक है, 2 डिवाइडेड बाय 3। फॉर एग्जांपल मैंने एग्जांपल दिए, कुछ होगा वैल्यू, तो ये p और ये q, ये p और q, वेयर p q बिलोंग कर रहा है z इंटीजर्स को। ठीक है, जिसको हम प्लस माइनस और 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 कहते हैं। एंड q इज नॉट इक्वल्स टू 0। ये बात बड़ा इंपॉर्टेंट है कि q इज नॉट इक्वल्स टू 0। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है q इज नॉट इक्वल्स टू 0 कि हम अगर q मतलब p डिवाइडेड बाय q वाली फॉर्म है, अगर हम यहाँ लिखे 2 डिवाइडेड बाय 0, तो ये तो आंसर एरर बन रहा है ना, क्योंकि नीचे 0 नहीं आना चाहिए। ये मैथ एरर होता है और ये इन्फिनिटी आ जाती है फिर यहाँ पे। ठीक है, बस यहाँ पे हम लोग दूसरी वैल्यूज को पुट कर लेते हैं, तो नीचे 0 नहीं आना चाहिए, वो एरर दे देते हैं। सपोज दैट p और q इन द लोएस्ट फॉर्म, और जो p और q वो एक लोएस्ट फॉर्म है, देन फिर हम क्या कहते हैं कि अंडर रूट 2 इज इक्वल टू p डिवाइडेड बाय q। ये बात तो यहां से मैंने लिखी ना, सो दैट इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म p बाय q वेयर p q बिलोंग z। मसलन अंडर रूट 2 एक रैशनल नंबर है, ठीक है, जिसको मैं रिटर्न कर रहा हूं इस फॉर्म में, तो वो मैंने स्टेटमेंट से ये बात निकाली और स्टेटमेंट से बाद मैंने ये लिख दी है कि अंडर रूट 2 p बाई क्यू फॉर्म में आ गया। एंड q इज नॉट इक्वल टू 0, और q 0 ना हो क्योंकि हमारे पास आंसर मिस्टेक कर जाएगा। आप कैलकुलेटर उठा के देखें और आप कोई भी वैल्यू लिखे 2 डिवाइडेड बाई 0, तो आपके पास क्या आ रहा है? एक एरर आ रहा है, मैथ एरर। ठीक है, नीचे 0 नहीं होना चाहिए। फिर मैंने क्या किया, मैंने स्क्वेयरिंग कर दिया दोनों साइड पे, यहाँ पे भी स्क्वेयर कर दिया, यहाँ पे भी, तो स्क्वेयर और स्क्वेयर रेडिकल कट गया। फिर यहाँ पे मैंने क्या किया कि p का स्क्वायर और q का स्क्वायर अलग अलग लिख लिया, p का स्क्वायर और q का स्क्वायर अलग, दोनों के ऊपर स्क्वायर अप्लाई हुआ। ये q इधर नीचे डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो गया? मल्टीप्लाई हो गया कि 2 के साथ। तो p स्क्वायर का आंसर क्या है? p स्क्वायर इज इक्वल टू 2q स्क्वायर, जिसको मैंने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया, जिसको मैंने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। फिर मैंने एक बात बोली कि ये जो मेरे पास p स्क्वायर इज इक्वल टू 2q स्क्वायर आया, मैंने कहा नाउ अ प्राइम नंबर कैन बी फैक्टर
of square only if it occurred at least twice. in this twice कहते हैं दो को, ठीक है, in the square, therefore p square should be the form 4p naught square, so the equation 1 takes the form p square not p naught square is equals to 2q square. अब बात समझिएगा इस चीज को कि हमने क्या कहा कि ये जो p स्क्वायर है, ये जो p स्क्वायर है, ये हमारे पास बराबर आ गया 4p नॉट स्क्वायर, 4p नॉट स्क्वायर. अब 4p नॉट स्क्वायर का मतलब क्या हुआ? p नॉट का मतलब ये है कि इसके बिल्कुल मुकाबिल कोई और वेरिएबल है जिसको मैंने कहा कि ये बराबर है पी स्क्वायर इज इक्वल. एक छोटी सी एग्जांपल समझाऊंगा. मैं कहता हूं कि 4 बराबर है 2 प्लस 2 के, तो ये बात कोई गलत तो नहीं हुई ना? 4 बराबर है 2 प्लस 2 के, तो इसी तरह मैं कहता हूं कि पी स्क्वायर बराबर है, यहां से मैंने कहा नाउ अ प्राइम नंबर है, ये कैन बी फैक्टर ऑफ अ स्क्वायर ओनली इफ इट अकर एट लीस्ट ट्वाइस इन द स्क्वायर, देयरफॉर पी स्क्वायर शुड बी द फॉर्म ऑफ पी नॉट स्क्वायर. के पी स्क्वायर को मैं किस फॉर्म में लिख रहा हूं? 4p naught square, so the equation 1 takes the form of p square naught is equal to 2q square. अब मैंने क्या किया कि इस इक्वेशन के बाद मैंने क्या किया कि p स्क्वायर की जगह मैंने क्या लिख दिया? p स्क्वायर की जगह मैं लिख रहा हूं 4p naught square is equal to 2q square. तो यहां से फिर मैंने यहां से 2 मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो गया, तो मैंने क्या किया 2q के साथ मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हुआ, तो 2p naught square is equal to q square आ गया, और इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दिया और इसको इक्वेशन 3 का नाम दे दिया. ठीक हो गया स्टूडेंट्स? यहां से बात समझ आई कि हम लोगों ने क्या किया कि P शुड बी द फॉर्म ऑफ P नॉट स्क्वायर. तो P की जगह क्या आया 4, ये चीज आ गई P की जगह, P इज इक्वल टू 4P नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 2Q स्क्वायर. 4P नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू ये इक्वेशन आई हुई है, ये वाली 4P नॉट स्क्वायर 2Q स्क्वायर. तो यहां से अगर मेरे पास बोर्ड बड़ा होता ना, छोटा छोटा लिखता, तो ये बड़ा प्यारा करके हमारे पास ये आ जाता है ताकि इक्वेशन इजीली समझ आ जाती. वो कहता है कि 4p नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 2q स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, एंड देन हम लोगों ने इस 2 को इधर मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो गया, तो 2p नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू q स्क्वायर. इक्वेशन 3 हो गया. इन द लीस्ट 2 इज अ फैक्टर. अब 2 क्या एक फैक्टर है ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, 2 एक फैक्टर है लेफ्ट हैंड साइड, देयरफॉर q स्क्वायर शुड बी द फॉर्म ऑफ 4q नॉट स्क्वायर. जैसे p स्क्वायर को हम लोगों ने 4p नॉट स्क्वायर कंसीडर किया, अब 2q स्क्वायर को भी 4q नॉट स्क्वायर कंसीडर करेंगे. ठीक है, मसलन ये इसका रिलेशन अब इसके साथ आ गया और इसको हम लिखेंगे q स्क्वायर. ठीक है, q स्क्वायर इज इक्वल टू 4q नॉट स्क्वायर. ठीक है, मतलब दोनों की हम लोगों ने वैल्यू तब्दील कर दी. अब सो द इक्वेशन 3, तो हम लोगों ने क्या किया, यहां पे देखिएगा कि q की जगह क्या आ जाएगा, q स्क्वायर की जगह, मसलन q स्क्वायर यहां पे देखिएगा, q स्क्वायर की जगह हमारे पास 4q नॉट स्क्वायर आ जाएगा, 4q नॉट स्क्वायर. इस इक्वेशन के बाद सिंप्लीफिकेशन हुई है, q के बाद हम लोगों ने यहाँ पे क्या पुट किया 4q नॉट स्क्वायर. ठीक है, 2p नॉट स्क्वायर एज इट इज आ गया और 4q नॉट स्क्वायर आ गई, ये हमारे पास नेक्स्ट इक्वेशन आई थी. ठीक हो गया. फिर इस इक्वेशन के बाद हम लोगों ने क्या किया, हमने यहाँ से 2 को मल्टीप्लाई कराया, 2 को डिवाइड कराया, तो 2 इधर मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हुआ, तो हमारे पास वो इक्वेशन आ गई ये वाली. ठीक हो गया, p नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 2q नॉट स्क्वायर, p नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू. अब हम लोगों ने फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को देखा. इक्वेशन 1 जो हमारे पास थी वो ये है p स्क्वायर इज इक्वल टू 2q स्क्वायर. ठीक है, अब p स्क्वायर के बिल मुकाबिल हमारे पास क्या आ रहा है यहाँ पे इक्वेशन 1 और 2 में, 1 और 2 सॉरी 2 ये है, तो p स्क्वायर इज इक्वल टू 2p नॉट, p स्क्वायर इज इक्वल टू 2p नॉट. ये भी कर सकते हैं, या इक्वेशन 1 को इक्वेशन 3 के साथ करना पड़ेगा हमें. ठीक है, क्योंकि यहां से p स्क्वायर का 2p नॉट स्क्वायर के साथ और 2q स्क्वायर का हमारे पास 2q स्क्वायर के साथ. मसलन अगर यहां से मैं क्वेश्चन को समझूं, देखिएगा p स्क्वायर है और 4p नॉट स्क्वायर है. मसलन देखिए p इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का रिलेशनशिप कह रहा है, तो p स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4p नॉट स्क्वायर. क्योंकि देखें यहां से हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड के बराबर लेफ्ट हैंड साइड है ना, ये इक्वेशन 2 है और ये इक्वेशन, तो p स्क्वायर के बराबर क्या आ रहा है 4p नॉट स्क्वायर. लेफ्ट हैंड साइड वाले लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड पे 2q स्क्वायर और 2q स्क्वायर. तो अगर मैं 2q स्क्वायर को 2q स्क्वायर के बराबर रखूंगा तो ये कट होके 0 आ जाएगा, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है. तो हमारे पास क्या आ रहा है p स्क्वायर और 4p नॉट स्क्वायर. तो इसको मैंने क्या किया, जब मैंने इसका स्क्वायरिंग किया, दोनों अंडर रूट लिया दोनों साइड, तो p इज इक्वल टू अंडर रूट 4 बराबर है 2 के, और p स्क्वायर p नॉट आ जाएगा. तो मैंने यहाँ के बाद क्या लिया, टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड, अंडर रूट ले लिया. ठीक है, अंडर रूट लिया तो वो ये चीज आ गई. ठीक है, सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड का लेफ्ट हैंड साइड के साथ.
फिर हम लोगों ने क्या किया, एंड इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन 3 एंड 4, और हम लोगों ने इक्वेशन 3 और 4 को, ये 3 हमारे पास आई हुई, ठीक है, तो q और 2q नॉट स्क्वायर, जो हमारे पास ये दूसरी इक्वेशन आई थी, 2q और 2q नॉट स्क्वायर, तो q की वैल्यू क्या आ गई, 2q नॉट, q की वैल्यू जैसे p की वैल्यू आई ना 2p नॉट, हमने इक्वेशन 1 और 2 को किया, यहां से इक्वेशन 3 और 4 को अब करना है हम लोगों ने, ठीक है, और सॉरी 4 ये इक्वेशन है, ठीक है, इसको 4 इक्वेशन का नाम दे दें। थर्ड इक्वेशन ये है, तो यहाँ पे 2p नॉट स्क्वायर और 2p नॉट स्क्वायर तो लेफ्ट हैंड साइड पे कट जाएगा, ये देखिए 2p नॉट स्क्वायर 2p नॉट स्क्वायर तो कट गया, राइट हैंड साइड पे q स्क्वायर है और 4q नॉट स्क्वायर है। जैसे हम लोगों ने इधर इक्वेशन को सिंप्लीफाई किया, इसी तरह आप इससे भी करेंगे, मेरे पास जगह देखिएगा इसको, जैसे हम लोगों ने इक्वेशन 3 में क्या है, इक्वेशन 3 एंड 4, जो इक्वेशन 3 है वो 2p नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू q स्क्वायर है, और जो इक्वेशन 4 है, इसी तरह इक्वेशन 1 और 2 भी सिंप्लीफाई हुए, ठीक है, 2p नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 4q नॉट स्क्वायर, तो 2p नॉट और 2p नॉट तो कट हो गया, तो q स्क्वायर किसके बराबर आ गया, 4q नॉट स्क्वायर के बराबर आया। फिर इसके बाद हम लोगों ने क्या किया, हमने इसके बाद इसका स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दिया, हमने क्या कर दिया, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड की और अंडर रूट ऑन बोथ साइड किया, तो यहाँ से q इज इक्वल्स टू 2q नॉट बच गया, q इज इक्वल्स टू 2q नॉट। देन हम लोगों ने लेफ्ट, फिर हमने सहारा लिया इस इक्वेशन का, फर्स्ट का, कि p ओवर q, हमने p ओवर q के अंदर उसकी वैल्यू को पुट की, ये q की वैल्यू है, ये p की वैल्यू है। यहां से बात को समझिए कि ये q की वैल्यू आई हुई है, ठीक है, ये किसकी वैल्यू आ गई है, q की, ये वाली q की, p की, और ये q की वैल्यू आ गई है। इन दोनों वैल्यूज को पिक किया और यहाँ पे p और q की वैल्यू की जगह पुट कर दिया। मसलन हमने पुट किया, p की वैल्यू है 2p नॉट और q की वैल्यू है हमारे पास 2q नॉट, तो हमने 2 और 2 को काटा तो p नॉट ओवर q नॉट आ गया, p नॉट ओवर q नॉट आ गया। तो देन हमारे पास ये कॉन्ट्रैक्ट्स द हाइपोथेसिस दैट p ओवर q इज एज लोवेस्ट फॉर्म। तो इस तरह हमारे पास प्रूव हुआ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड कि p ओवर q बराबर है p नॉट ओवर q नॉट के, ठीक है, p ओवर q बराबर है p नॉट ओवर q नॉट के। और हम लोगों ने इसको प्रॉपर सिंप्लीफाई किया, हमने अंडर रूट भी यहाँ पे लिया इस वैल्यूज का, ये देखिए, ये यहाँ पे ये अंडर रूट लिया, यहाँ पे ये अंडर रूट लिया, ये अंडर रूट लिया, ठीक है, तो ये स्क्वायर और अंडर रूट कट गया, इसी तरह ये स्क्वायर और अंडर रूट और 4 परफेक्ट स्क्वायर, तो ये वैल्यू आई। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया कि अंडर रूट 2 इज एन इररेशनल नंबर, देन सपोज इफ वी possible अंडर रूट 2 is rational, so that it can be written in the form p over q, where p by q belongs z integers and q is not equal to 0, ठीक है। देन हम लोगों ने पहले कहा कि अंडर रूट 2 जो है वो p बाई q के फॉर्म के बराबर है, स्क्वेयरिंग की, यहाँ से हमारे पास एक इक्वेशन है, जिस इक्वेशन को मैंने कहा था p स्क्वायर इज इक्वल टू 2q नॉट स्क्वायर। फिर मैंने यहाँ पे एक बात लिखी, नाउ अ प्राइम नंबर कैन बी फैक्टर्स ऑफ स्क्वायर ओनली if it occur at least twice in the square, therefore p square should be the form of 4p not square, ठीक है। तो हमारे पास हेंस हो गया कि अंडर रूट 2 इज अ रैशनल नंबर। सो आई होप आप लोगों को स्टूडेंट्स इस इक्वेशन की इजीली समझ आई होगी, इस बात की कि अंडर रूट 2 इज एन इररेशनल नंबर। और कहीं पे अगर मेरे से गलती होती है तो मैं भी इंसान हूं, तो अपने मेरी गलती को जरूर माफ करना, ठीक है, और अपने छोटा भाई और अपने टीचर की तरह और अपने उस्ताद की तरह जो है वो इज्जत करनी है, ठीक है। तो अपने छोटे भाइयों की तरह मुझे समझना है, बड़े भाई अगर मेरे से छोटे तो बड़े भाई की तरह समझ सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इस तरह के मजीद क्वेश्चंस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फॉर मोर वीडियोस के लिए शुक्रिया।